So hello and namaste guys, welcome back to College Wala again, and this video is going to be the fourth video of the UI design series जो हम अभी कर रहे हैं. And ये video spacing and alignment के बारे में होने वाली है. We'll be looking into the complete details and psychology principles about balancing the UI properly, जहाँ पे आप spacing and clean alignment को use कर सकते हो. तो without wasting any further time, let's directly jump into the video. So the very first thing that we'll be looking at is the importance of spacing in any UI design, right? जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखते हो, कोई डिजाइन देखते हो, तो उसमें स्पेसिंग का क्या रोल होता है? दिस इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू एलिमेंट्स प्लेस्ड इन एनी स्क्रीन, राइट? प्लेस्ड इन एनी डिजाइन. तो फॉर एग्जांपल आई हैव टू डिजाइंस प्लेस्ड ओवर हियर, राइट? तो हम एक एक करके देखते हैं डिजाइन से. फॉर एग्जांपल आप अगर पहली चीज तो ये इमेज तो यहाँ पे सेम ही है, but if you look at this, right, if you look at the description or the bottom part of this design, आप यहाँ देखोगे कि ना तो टेक्स्ट में प्रॉपर स्पेसिंग है, यहाँ पे देखोगे डिस्क्रिप्शन और जो टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट है उसके बीच में और प्राइस के बीच में ज़्यादा स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, विच इज़ अननेसेसरी, राइट? यूआई डिज़ाइन में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है, एंड वी नीड टू बेसिकली प्रेजेंट इनफ इंफॉर्मेशन इन दैट लिमिटेड स्पेस ओनली, करेक्ट? देन उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हो आप अनइवन अलाइनमेंट है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको स्पेसिंग दिखाऊँ, दिस इज 20 और ये दिस इज 16, राइट? और यहाँ पे आप देखो दिस इज 22, फिर उसके बाद दिस इज अगेन अनइवन, राइट? तो यहाँ पे 28 और यहाँ पे 22 है, राइट? बाय द वे 4 पॉइंट सिस्टम हम मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे. अब देखो 4 पॉइंट सिस्टम है, बट हर जगह होना चाहिए. वो ऐसा नहीं कि आपने एक दो जगह लगा दिया. अब 4 पॉइंट सिस्टम क्या होता है हम ये भी बात करेंगे इस वीडियो में. तो ओवरऑल द स्पेसिंग इन द फर्स्ट डिजाइन इज नॉट correct or well managed, whereas if you compare it with the right, which looks way better, and this is just because of the spacing that has been improved, right? So if you compare this is 4, this is again 4, तो ये space even है between the elements arranged in one single कॉलम और सेक्शन, राइट? देन उसके बाद आप यहाँ से देखते हो दिस इज अगेन 16, एंड देन इस सेपरेटर की डिस्टेंस देखोगे फ्रॉम द टॉप, दिस इज अगेन 16 पिक्सल, एंड देन जो सेट्स की हेडिंग है वहां से देखोगे दिस इज अगेन 16, राइट? एंड दिस इज 12, यानी कि दो सेट्स के बीच में 12 की थोड़ा सा इनफ स्पेस है सो दैट कि टच कर सके यूजर उसको. यहाँ से भी देखो 16 है. वाई? बिकॉज सेपरेटर से किसी भी एलिमेंट की स्पेस 16 थी, तो यहाँ से भी सेपरेटर की किसी भी एलिमेंट से जो है स्पेसिंग है वो कंसिस्टेंट रखने का ट्राई किया गया है, करेक्ट? एंड दैट्स वाई जो आप इवन स्पेसिंग देख रहे हो एंड इट इज क्लियरली रीडेबल, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेसिंग, राइट? अब यहाँ पे टेक्स्ट की भी स्पेसिंग देखते हो विच इज कॉल्ड line height, वो भी properly arranged है, and same goes with all details as well, right? It is well balanced with 4 pixel of spacing. So that's how spacing जो है काफ़ी important role play करता है आपके डिज़ाइन को बेटर बनाने में, ऑफ कोर्स, एंड इट इवेंचुअली इंक्रीजेस द और इम्प्रूव्स द यूजर एक्सपीरियंस, राइट? आई शो यू अनदर एग्जांपल ऑफ दिस, राइट? सो दिस इज अ साइड बार कॉम्पोनेंट ऑफ अ डिजाइन सिस्टम, करेक्ट? तो यहाँ पे आप देखो जो भी एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं वो प्रॉपर स्पेसिंग के साथ हैं, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट स्पेसिंग, जहाँ पे आप पूरा स्पेसिंग सिस्टम देख सकते हो. हर एक नंबर जो आप देख रहे हो वो 4 का मल्टीपल ही होगा, राइट? इट इज डिविजिबल बाई 4, एंड विच वी कॉल एज 4 पॉइंट सिस्टम, राइट? थोड़ा सा 4 पॉइंट सिस्टम के बारे में और बात करेंगे आगे. तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिंग देखोगे तो इट इज प्रॉपर्ली अरेंज्ड. ऐसा नहीं है कि एक जगह स्पेसिंग अनइवन है, एक जगह स्पेसिंग इवन है, करेक्ट? तो ओवरऑल इट इज कंसिस्टेंट अक्रॉस द डिजाइन जो आप देख रहे हो. तो ये तो रही स्पेसिंग की बात कि कैसे स्पेसिंग इंपॉर्टेंट होती है एंड डिजाइन को कंसिस्टेंट लुक देती है, करेक्ट? बट एक वेल बैलेंस्ड डिजाइन के पीछे एक लेआउट होना बहुत जरूरी है टू मेंटेन द अलाइनमेंट एज वेल. तो अलाइनमेंट सही होगा, लेआउट सही होगा, उसके बाद स्पेसिंग सही होगी, तो आपकी डिज़ाइन ओवरऑल अपने आप ही बैलेंस्ड लगने लग जाएगी, एंड रेस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन विद द हेल्प ऑफ कलर्स, टाइपोग्राफी और जो आप विजुअल हायरार्की वगैरह सीखोगे, ठीक है? तो अलाइनमेंट एंड लेआउट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ग्रिड सिस्टम्स, करेक्ट? तो ग्रिड सिस्टम होता क्या है? तो सिंपली आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ सकते हो. इट्स अ इनविजिबल स्ट्रक्चर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यूज टू प्लेस यूआई एलिमेंट्स. अब ये इनविजिबल हम क्यों कह रहे हैं? ये आपके गाइड के लिए वहां पे होता है, बट व्हेन यू रेंडर दैट डिजाइन या फिर आप प्रोटोटाइप बनाओगे तो दैट ग्रिड लेआउट और दैट कॉलम्स एंड रोज, जिसको हम ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, वो विजिबल नहीं होगा. दैट इज जस्ट देयर फॉर द गाइडेंस. तो ग्रिड सिस्टम क्रिएट कैसे करते हैं अगर आपको ये सीखना है तो फिग्मा की प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो. वहाँ पे ग्रिड लेआउट के बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है जो आप फिग्मा में कर सकते हो, राइट? कैसे बना सकते हो ग्रिड लेआउट. Here we'll be looking at the type of grids and multiple devices के लिए, जैसे डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, उनके लिए क्या क्या ब्रेक पॉइंट्स होते हैं एंड कौन सा आपको ग्रिड सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, करेक्ट? तो फर्स्ट थिंग इज कि हम हमेशा कॉलम ग्रिड से यूज़ करते हैं. रोज में ग्रिड्स का यूज़ बहुत कम होता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि
मल्टीपल डिवाइसेस जब आप स्विच करते हो तो उसमें विड्थ का फ़र्क आता है, हाइट का फ़र्क नहीं आता। हाइट हम हमेशा, जो ह्यूमन नेचर है वो स्क्रॉल कर सकते हैं कितना भी, बट विड्थ लिमिटेड होती है। डिवाइस की विड्थ रेस्पॉन्सिव होती है, चेंज हो जाती है, बट हम स्क्रॉल कितना भी करा सकते हैं, करेक्ट। तो हाइट में जनरली हम डील नहीं करते, वी डील और बेसिकली वी यूज़ कॉलम ग्रिड्स। तो इन जनरल हम 12 कॉलम ग्रिड यूज़ करते हैं वेब के लिए, 8 कॉलम ग्रिड्स यूज़ करते हैं, 8 to 12 यूज़ करते हैं टैबलेट्स के लिए, ठीक है, और 4 कॉलम ग्रिड यूज़ करते हैं फ़ोन्स के लिए, ठीक है। 8 कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं अगर फ़ोन में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप के लिए अगर आप बना रहे हो, करेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है ऑफ माय वर्ड्स जो मैं अभी बता रहा था आपको। तो कभी भी आप कोई भी डिज़ाइन अप्रोच कर रहे हो, कोई भी डिज़ाइन बनाने जा रहे हो, तो हमेशा आपको ग्रिड लेआउट यूज़ करना चाहिए, सेक्शंस डिवाइड करने चाहिए कि आपका टेक्स्ट कितने परसेंट ऑफ द एरिया में जाएगा और आपका जो विजुअल कंटेंट है, मे बी इमेज, इलस्ट्रेशंस और कोई भी वीडियो है, तो वो किस परसेंटेज में जाएगा, किस एरिया में जाएगा। ये सिर्फ आप हेल्प से कर सकते हो लेआउट ग्रिड के साथ, एंड इट गाइड्स यू टू स्टे विद इन द लेआउट। नाउ अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट और 8 पॉइंट स्पेसिंग सिस्टम के बारे में। तो 8 पॉइंट स्पेसिंग सिस्टम तो काफ़ी कम बार बोला जाता है, जनरली वी कॉल इट एज 4 पॉइंट सिस्टम। जैसे मैंने आपको प्रीवियस डिज़ाइन में आपको दिखाया कि एवरी नंबर जो स्पेसिंग में था, पैडिंग में था, इट वॉज द मल्टीपल ऑफ 4, राइट, और इन अदर वर्ड्स इट द नंबर वॉज डिविजिबल बाई 4, राइट। सेम गोज हेयर एज वेल, यू कैन सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम थिंग। कि कोई भी स्पेस हम रखते हैं, कोई भी मार्जिन छोड़ते हैं लेफ्ट एंड राइट से, ऑलवेज ट्राई टू, कभी भी आप बनाने जा रहे हो तो कीप दैट इन माइंड कि हमेशा ऐसे कोई रैंडम नंबर नहीं रखना कि 6 कर दिया, 7 कर दिया, 3 कर दिया, या 11 कर दिया, 10 कर दिया, राइट। इट इज़ रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट, अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो रहा है, आपको 8 बेटर नहीं लग रहा है, वहाँ पे 10 ही बेटर लग रहा है और 12 भी बेटर नहीं लग रहा, तो यू कैन स्टे बिटवीन दैट, तब आप डिसाइड कर सकते हो। बट मैक्सिमम केसेस में प्लीज़ always try to stay और चूज द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट। तो कौन कौन से नंबर्स आप यूज कर सकते हो 4 पॉइंट सिस्टम में? 4, 2 भी आप यूज कर सकते हो, 2, 4, 8, 12, 16, इस तरीके की ये पूरी टेबल है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल एज वेल, और यू कैन फाइंड दैट दिस टेबल और ये नंबर्स गूगल पे भी आपको इजीली मिल जाएंगे, मे बी आस्क ChatGPT फॉर इट, और जस्ट सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट। अब हाउ टू अप्लाई दिस 4 पॉइंट सिस्टम? सिंपल सी समझो, आपको मार्जिन, पैडिंग्स, गैप्स जो भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप चेंज कर लेना, कीप दैट टू अ मल्टीपल ऑफ 4 और 8, राइट। तो जो चीज़ 4 से डिविजिबल होती है वो 8 से भी हो जाती है, राइट। आई एम टॉकिंग नंबर ग्रेटर देन 8, करेक्ट। एंड देन उसके बाद कोई भी फॉन्ट साइज अगर आप रखते हो तो वो भी ट्राई करो कि 4 के मल्टीपल में हो, उसके लाइन हाइट 4 के मल्टीपल में हो, कॉर्नर रेडियस शुड बी इन द मल्टीपल ऑफ 4। तो जितना ज़्यादा आप क्लोज रख सकते हो, ट्राई टू कीप इट एज क्लोज एज पॉसिबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अलाइनमेंट इन यूआई डिज़ाइन, राइट। और अलाइनमेंट की टेक्निक्स क्या होती हैं कि आप अपने डिज़ाइन में प्रॉपर अलाइनमेंट अचीव कर सको, करेक्ट। तो अगेन आई हैव 2 डिज़ाइंस टू शोकेस, राइट। ये मिंत्रा का एक क्लोन है जो कि मैंने इस चैनल में ऑलरेडी बनाया हुआ है, यू कैन चेक द वीडियो, मे बी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। दिस इज द मिंत्रा क्लोन, राइट। और राइट साइड वाली यूआई में आप प्रॉपरली देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे रूलर ऑन करूँ, राइट, एंड इफ आई टर्न द यूआई ऑन, यू कैन क्लियरली सी कि ये जो रेड गाइड्स हैं यानी कि रूलर्स हैं, वो यहाँ पे देखो, दिस इज कंप्लीटली ऑफ बैलेंस, मिस अलाइंड, राइट। कोई भी अलाइनमेंट नहीं है। यहाँ देखो, ये एलिमेंट इधर जा रहा है, ये एलिमेंट अलाइंड है, ये एलिमेंट अगेन अलाइंड नहीं है। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद द बॉटम एलिमेंट्स एज वेल। वेयर एज इस स्क्रीन पे इफ यू सी, लेफ्ट एंड राइट एलिमेंट्स प्रॉपरली अलाइंड है। अगर आप नीचे तक भी जाएंगे तो एवरीथिंग इज वेल बैलेंस्ड एंड प्रॉपरली अलाइंड, एंड इवन दिस बटन इज ऑल्सो नॉट अलाइंड इन दिस स्क्रीन, राइट। तो सिंपल चीज़ आप समझो कि कभी भी आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर एलिमेंट, जैसे कि ऊपर वाला कोई भी एलिमेंट आपने रखा है, इफ़ इट इज़ लीविंग, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ से 16 पिक्सल की स्पेसिंग और द मार्जिन ये लेफ्ट साइड से स्क्रीन के ले रहा है, करेक्ट, दिस इज 16 पिक्सल, ट्राई टू कीप 16 पिक्सल मार्जिन फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज वेल। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज अ लेआउट ग्रिड, जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक लेआउट ग्रिड यूज किया है और रूलर्स गाइड भी लगा रखे हैं। तो नाउ यू कैन सी here we have applied this ruler, right, and also a 4 point layout grid system, right. Now let's look into this design जो complete UI design principles को follow करके बनाई गई है, right, एक design system को भी follow करके बनाई गई है, and you can learn a lot of things from here, correct. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप स्पेसिंग की बात करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है, इसके बीच की डिस्टेंस 8 विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, राइट। कुछ और बात करते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर से स्पेसिंग कितनी होगी, गेस करो, 20 विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, राइट। एक बात करते हैं, ये बटन
इसके बीच में स्पेसिंग 12, कुछ भी आप बात कर लो। और ये डिज़ाइन कितना बैलेंस लग रही है, बहुत ही डेटा हैवी डिज़ाइन है जिसमें बहुत सारा डेटा है। इट इज़ लुकिंग क्लीन एंड कोई भी यूज़र उसको ईजिली रीड कर सकता है, करेक्ट। आप यहाँ पे इसकी बात कर लें, दिस इज़ 4 अगेन, दिस इज़ 20 अगेन, राइट, दिस इज़ 20 फ्रॉम द बॉटम। तो ये कंटेनर है, कंटेनर के चारों तरफ से उसकी पैडिंग कितनी है, देखो आप 20 20 20, तो कंसिस्टेंट पैडिंग है क्रॉस दैट। तो द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैलेंस्ड यूआई बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिंग एंड प्रॉपर अलाइनमेंट, तो यही सिंपल छोटे छोटे प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, मल्टीपल ऑफ 4 यूज करना है, किसी भी स्पेसिंग पैडिंग या कुछ भी आप देते हो। तो टू समराइज दिस वीडियो, आई फाउंड अ रियली कूल इमेज, राइट, विच इज बाय टेस गैड एंड निक. I cannot pronounce the full name, I'm so sorry, but this is a very useful image, and this just simply contains everything. That's why it is called a cheat sheet. कब कहाँ पे आप कितनी spacing use कर सकते हो, everything is mentioned over here. So that's all this video contains. I hope that every information was helpful for you. हम next video में और visual hierarchy and बाकी principles के बारे में बात करने वाले हैं coming videos में. So that's it for this particular video. If you have any doubts, do let us know in the comment section down below. I'll see you in the next one. तब तक के लिए take care. Bye bye.